गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हर रोज़ कैलकुलेशन की एक शॉर्ट ट्रिक डालूंगा, तो आज भी हम कैलकुलेशन की एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे, लेकिन वो एक नहीं होगी, वन वन की, यानी कि वन वन से कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो ये सभी में लगेंगे, चाहे वन वन की संख्या 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो। एक ट्रिक सीखेंगे हम, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, और वो भी लेस देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से भी कम समय में कर सकेंगे हम, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। तो अब हम फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, 3 1 1 है। कितने 1 1 है? 3। तो 3 1 1 1 1 की संख्या जब 3 होगी तो हमें क्या करना होगा, 2 zeros ऑन ईच साइड, 2 zeros ऑन ईच साइड, 2 जीरो हम दोनों तरफ लगाएंगे, किसके, जो नंबर दे रखा है उसके, लगा दिया। अब आगे क्या, एंड द सम ऑफ 3 डिजिट्स, एंड द सम ऑफ 3 डिजिट्स एट ए टाइम, यानी एक समय में हमें 3 डिजिट्स को प्लस करना है। अब हम करते हैं इसको, तो 3 डिजिट्स लिए हमने, लास्ट से पीछे से स्टार्ट करेंगे, कहां से, एंड से, पीछे की साइड से। तो 3 में 0 प्लस करोगे, क्या आएगा हमारा 3, क्या आएगा 3। अब फिर हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट 3 को प्लस करना है। नेक्स्ट का अर्थ है जो पहले यूज हुई है उसको छोड़कर एक आगे बढ़ जाएंगे हम, अगली नेक्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट का अर्थ है 1, सिंगल आगे बढ़ना हमें, ऐसे नहीं है। तो हम क्या है, आगे बढ़े तो क्या है 4, तो 4 से लेकर यहाँ तक की 3 डिजिट्स ले लेंगे हम। तो 4 में 3 प्लस किया 7, 7 में 0 प्लस किया 7। फिर ऐसे ही हम 1 स्टेप आगे फिर बढ़ जाएंगे, 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। तो 0 में 4 प्लस करेंगे 4, 4 में 3 प्लस करेंगे 4 और 3 7, 4 और 3 7। उसके बाद फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो अब फिर प्लस करेंगे, 0 में 4 प्लस किया जाएगा तो क्या आएगा 4। ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे हम बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि इसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगा है। क्यों? क्योंकि हमने 0 लगाई, उसमें टाइम वेस्ट हुआ है। तो विदाउट 0 लगाए भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब 1 1 की संख्या 3 है तो 3 डिजिट्स 1 टाइम में प्लस करेंगे, 3 डिजिट्स 1 टाइम में। 3 1 1 है तो 3, 4 है तो 4। अब वो भी चलो आपको याद नहीं है तो मैं ट्रिक और कराता हूँ एक और, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उससे क्या करोगे, सबसे पहले हम देखो यहाँ पे 3 1 1 है, तो ये भी सेम क्वेश्चन हुआ, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको विदाउट 0 लगाए। तो अब सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिख दोगे आप, लास्ट में लिख दिया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट डिजिट प्लस कर दोगे, इसमें नेक्स्ट, तो क्या आ जाएगा 4 + 6 10, 10 की 0, 1 कैरी, कितना कैरी 1। उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्लस कर देंगे, इसमें नेक्स्ट, तीनों को प्लस करेंगे, 5 + 4 9, 9 और 6 15, और 1 कैरी था हमारे पास 16, 16 का 6, 1 कैरी। अब देखो आगे बढ़ेंगे, आगे कोई डिजिट है नहीं है ना, तो 1 1 स्टेप आगे बढ़ना हमें। और ये ध्यान रखना 3 1 1 है तो एक बार में 3 डिजिट जुड़ सकती है, उससे ज्यादा नहीं जुड़ सकती। मान लो यहाँ पे एक नंबर और होता तो 4 नहीं जुड़ती, उस समय 3 जुड़ती, यानी कि एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते और 3 डिजिट जुड़ जाती। लेकिन अभी भी हम आगे बढ़ेंगे, 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 6 हमारा नहीं होगा, वहां पे 3 डिजिट्स होगी, ये एक आगे होनी चाहिए थी, नहीं है तो हम 2 को जोड़ देंगे। आगे हमारे पास डिजिट ही नहीं है तो 2 को जोड़ देंगे। 5 + 4 9 और 1 कैरी था 10, 10 की 0, 10 की 0, 1 कैरी। फिर आगे बढ़ेंगे 1 स्टेप, 1 स्टेप 1 टाइम में आगे बढ़ना है। तो 5, आगे कोई नंबर नहीं, 5 तो 5, अब कुछ प्लस करेंगे, तो 5 में 1 प्लस करोगे आप, क्या आएगा 6। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है आंसर। अब मैं आपको 4 1 वाला भी ऐसे करके दिखाता हूँ। मान लो
1 की संख्या 4 है तो कैसे करेंगे? वही सेम जैसे ये क्या है, जीरोज नहीं लगाएंगे, जीरोज लगाने में टाइम वेस्ट होता है बेटा, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आप लोगों की, आप बेटा मैथ में उतना इंप्रूवमेंट करेंगे और उतने ही अच्छे मार्क्स लेंगे। आपकी मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, ये 4 चीज़ें बेटर हो गई तो आप लोगों के अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं, 4 डिजिट वाली करके दिखाता हूँ आपको। तो 4 डिजिट है, 4 1 है, तो 4 1 मैक्सिमम एक टाइम में जुड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे। देखो 1 की संख्या कितनी है, 4 है ना, तो 4 1 जुड़ सकते हैं एक बार में, उससे ज़्यादा नहीं जुड़ सकते हैं। तो हम इसको करते हैं, देखो फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिख देना आप हमेशा, कभी भी 1 1 से करो तो फर्स्ट एज इट इज। अब इसमें नेक्स्ट जोड़ देना, तो एक स्टेप 1 1 स्टेप आगे बढ़ना होता है इसमें। तो 4 + 2 6, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 3 + 4 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9। अब फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम, आगे तो कुछ है ही नहीं लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा, यानी कि हम सिंगल जीरो लगा लेंगे समझने के लिए। एक बार जीरो क्यों लगाई हमने इसमें, ऊपर वाले में क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ 4 1 है और हमारे पास 4 तो डिजिट ही नहीं है। मैंने कहा था 4 1 है तो 4 डिजिट 1 टाइम में ऐड होगी, तो अब 4 तो डिजिट नहीं है लेकिन 4 डिजिट तो हमें लेके चलनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो ऐड कर लेंगे समझने के लिए। तो 4 डिजिट कर ली हमने, अब इनको तीनों को फिर प्लस, चारों को फिर प्लस करेंगे, 0 + 3 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9। अब फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो 4 डिजिट तो पहले है ये, एक आगे बढ़ेंगे तो 5 हो जाएगी। 5 हम ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 1 1 की संख्या कितनी है, 4 है। 4 1 1 की संख्या है तो हम 1 टाइम में 4 डिजिट ही जोड़ेंगे, याद रखना ये बात आप लोगों को। तो एक स्टेप आगे जाएंगे तो ये वाली डिजिट कैंसिल हो जाएगी, आगे बढ़े तो 1 एक डिजिट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ आगे है लेकिन हमें पता नहीं, कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या है, जीरो है, तो उसको अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इन्हीं को प्लस कर देंगे, 3 + 4 7, 3 + 4 7। तो अब हम फिर एक डिजिट आगे बढ़ेंगे, एक डिजिट आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़े हम, तो अब आगे फिर नहीं है तो फिर हम इन दोनों को ही प्लस कर देंगे, इन दोनों को ही प्लस कर देंगे। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 3 का 3 आएगा, क्योंकि आगे तो जीरो है, कोई नंबर ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, बिल्कुल इजी, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकोगे आप, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 3 4 6 ये ले लिया, 4 डिजिट ले लिया अगली बार यहाँ, तो क्या ले लिया हमें, 1 की संख्या 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, तो देखो फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखनी है, आपको याद रखना है फर्स्ट डिजिट को एज इट इज। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 4 और 6 दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, 4 और 6 10, 10 की 0, 1 कैरी। फिर एक डिजिट आगे बढ़ेंगे तो 3 + 4 7, 7 और 6 13, और 1 कैरी था हमारे पास, 13 और 1 14, 14 का 4, 1 कैरी। फिर आगे बढ़ेंगे 1 स्टेप, 2 + 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 1 कैरी था हमारे पास, 16, 16 का 6, 1 कैरी। अब देखो 1 1 स्टेप आगे बढ़ना, अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम, तो मान लो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, समझ लो आप, हमने 0 लिख ली। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम तो वहाँ पे तो 5 डिजिट हो जाएगी, देखो 5 हो गई नहीं होगी, लेकिन 1 1 की संख्या कितनी है हमारे पास, 4 है ना, 1 1 4 है तो हम 1 टाइम में 4 डिजिट ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी कि हम लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे, लास्ट को छोड़ देंगे, तो 4 हो गई नहीं होगी हमारे पास,
हो ना। आपको जीरो भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए एक बार आपको लगानी ही पड़ेगी। जब स्टार्टिंग में आप करोगे तो आप जीरो लगा के ही करेंगे ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। अगर आप जीरो नहीं लगाओगे तो आपकी मिस्टेक होगी जरूर बेटा। तो आप एक बार जीरो लगा के करेंगे। उस तरफ जीरो लगानी जरूरी है, इस तरफ नहीं लगाने कोई आवश्यकता नहीं। तो अब इन चारों को प्लस कर देंगे। जीरो में 2 प्लस किया 2, 2 में 3 प्लस किया 5, और 5 में 4 प्लस किया 9, और 1 कैरी था हमारे पास। 9 और 1 10, 10 की 0, 1 कैरी, 1 कैरी। फिर 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आगे और जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, 1 जीरो तो लगानी ही पड़ेगी हमें समझने के लिए। तो अब इनको प्लस कर देंगे। 3 प्लस 2 5। फिर हम आगे बढ़ेंगे 1 स्टेप। देखो 1 स्टेप ईच टाइम, यानी हर एक स्टेप करके हमें आगे बढ़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे 1 स्टेप, तो क्या आएगा हमारा 1 स्टेप आगे बढ़ा तो 0 में 2 प्लस करेंगे 2, तो ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। अब मान लो एक स्टेप और आगे बढ़ोगे तो आगे तो क्या है, 0 है, तो 0 को तो 0 रहेगा, ऐड करने की आवश्यकता। तो ये हमारा आंसर आ गया। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप 10 सेकंड से भी कम समय में 5 सेकंड लोगे बेटा। 5 सेकंड नहीं, उससे भी कम समय लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट होगे, नहीं तो बेटा कोई भी ट्रिक नहीं है। किसी भी टीचर से पढ़ लेना, किसी के पास भी ऐसी ज़्यादा ट्रिक नहीं है कि वो आप लोगों को एक बार में वैसे ही सिखा दे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे टीचर बेटा कुछ नहीं कर सकता। टीचर तो आपको रास्ता दिखा सकता है, यानी कि आपका मार्गदर्शन कर सकता है, सिर्फ आपको ट्रिक बता सकता है। उस ट्रिक को आप फॉलो करोगे। जब आप उसको फॉलो करोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। तो बेटा इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जो पहले मैंने ट्रिक्स कराई हैं उनका भी अभ्यास करते रहिए। यदि उनमें से नहीं आई आप लोगों को कोई ट्रिक तो आप कमेंट कीजिए बेटा। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।